तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। और इंट्राडे के लिए भी एक बहुत बेहतरीन सा एक हमें व्यू देखने के लिए मिल रहा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको भी इसका फ़ायदा यहाँ पे होगा, और अगर आप एक इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडर या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है वीडियो। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट है, पर यह आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाटा मोटर्स जो है इसने जो अपने पीवी सेक्टर है उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए। पैसेंजर व्हीकल जो है उनके जो प्राइसेस है उसे यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो टाटा मोटर हैज अनाउंस्ड दैट इफेक्टिव अगस्त 3 इट विल इंक्रीज प्राइस ऑफ पैसेंजर व्हीकल पीवीज ऑन एन एवरेज ऑफ 0.8% डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट एंड मॉडल। और हर बार की तरह एक ही रीज़न है कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, इस वजह से हम यहाँ पे कार के या फिर हम मॉडल्स के प्राइस बढ़ा रहे हैं। और यही हमेशा टाटा मोटर्स कहते हैं। और इसके बाद आज टाटा मोटर्स में थोड़ी सी हमें एक अप मूव देखने के लिए मिला टाटा मोटर्स में। अब आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए टाटा मोटर्स नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हैट a decade high in financial year 2021। अब देखिए नेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो बढ़ना वैसे तो अच्छी बात नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप रिस्क में अब आ चुकी है कंपनी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी जो कंपनीज होती है ना जिनका नेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा रहता है, वो अपने डेप्थ जो होता है ना उसके भरोसे पे यहाँ पे बिजनेस करते हैं। हम ये कह सकते हैं लोन्स हो गया या फिर किसी से पैसे जब लेते हैं ना लेंड कर, उस पर डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस करने के लिए। तो ऐसा इन कंपनियों का जो नेट टू डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जो होता है ना वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यानी कि एक बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। अगर ये अपना पैसा चुका नहीं पाए तो मतलब बैंकरप्ट और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और फिलहाल जो टाटा मोटर्स है उसका भी जो नेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है वो अब बढ़ चुका है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये एक अच्छी बात वैसे तो नहीं है टाटा मोटर्स के लिए, पर अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गया और डीआईआई इन्वेस्टर्स हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब से जो पैसा उठा रहा है टाटा मोटर्स, ये अपने बिजनेस को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, 50-50% है। नेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो बढ़ गया, ये एक थोड़ी नेगेटिव है, पर इन पैसों से जो डेप्थ के जो पैसे उनसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उस वजह से हम कह सकते हैं कि ठीक है फिलहाल पैसे ठीक ठाक जा रहे हैं। पर अगर हम बात करें पिछले 13 सालों की जो एक्वाजिशन ऑफ जैगवार लैंड रोवर, पिछले मतलब 13 साल पहले की बात है जब जैगवार और लैंड रोवर को ओन किया था यहाँ पे टाटा मोटर्स ने, पर अब उसे 13 साल हो चुका है। आप उसमें देखिए जो टाटा मोटर्स है कंटिन्यूज टू ग्रैपल इन अ बिड टू पुट इट्स बिजनेस ऑन द पाथ ऑफ सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी। सोच रही है, हम कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक बिजनेस प्लान हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सस्टेन्ड रहना चाहते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि देखिए वाइल इट्स डोमेस्टिक बिजनेस हैज़ लॉस्ट मनी इन 23 ऑफ द लास्ट 35 क्वार्टर। पिछले 35 क्वार्टर्स की अगर बात करें तो उसमें 23 क्वार्टर्स ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने अपनी जो मनी है वो लूज़ की। ठीक है, टाटा मोटर्स ने, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट क्वार्टर इट्स ब्रिटिश सब्सिडरी JLR एज रिपोर्टेड लॉस इन 7 ऑफ द लास्ट 13 क्वार्टर्स। पिछले 13 क्वार्टर्स की अगर बात करें तो उसमें 7 क्वार्टर ऐसे थे जहाँ पे लॉस हमें देखने के लिए मिला JLR में भी। और जो बाकी के जो होते हैं ना लगभग अगर मैं बात करूं तो JLR जो है ना वो लगभग नियरली 80% यहाँ पे है टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में। ठीक है, ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। और जो बाकी के 20% जो इनके PV सेल्स हो गया वगैरह, वो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, वो सब यहाँ पे रहते हैं। उनमें तो यहाँ पे आंकड़े काफ़ी हम देख सकते हैं कि 35 में से 23 बार यहाँ पे इन्होंने लॉस्ट यहाँ पे किया है मनी अपनी। और अगर JLR की बात करें तो उन्होंने भी मतलब पिछले 13 क्वार्टर में 7 बार पैसा लूज़ किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत में टाटा मोटर्स देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। और वो सोच रही है, CFO जो है उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका भी ऐसा कहना है कि जो JLR है वो पेंडेमिक के बाद और बेहतरीन यहाँ पे होने वाला, जितना पहले कभी नहीं था उतना यहाँ पे रह सकता है टाटा मोटर्स, ऐसा उनका कहना है। तो पेंडेमिक
तक हम इंतजार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। JLR अकाउंट्स फॉर नियरली 80% ऑफ द टाटा मोटर्स रेवेन्यू ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। द लॉसेस एंड असेट्स राइट डाउन एट JLR हैव लेड टू अ स्टेडी डिक्लाइन इन द कंपनी इक्विटी बेस, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो अच्छा है, पर अगर हम थोड़ा लॉन्ग दूर की नज़र से अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म मतलब पिछली थोड़ा पास्ट हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, और डेप्थ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इस वजह से मतलब डेप्थ को यूज़ करके वो काफ़ी काम कर रहा है, तो उस वजह से थोड़ा रिस्क भी यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं ग्राफ यहाँ पे क्या कह रहा है टाटा मोटर्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की, और मैंने आप लोगों को कहा कि टाटा मोटर्स में अब एक बहुत अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। क्यों, उसके ऊपर अब मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब देखिए मोबाइल पे कर रहा हूँ इसलिए ठीक से नहीं हो रहा है, जिस दिन लैपटॉप पे करूँगा ज़रूर ठीक से समझाऊंगा, पर फिलहाल अभी के लिए आप यहाँ पे ये समझिए। ये ब्रेकआउट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टच किया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे, फिर ये चढ़ के मतलब देख सकते हो आप लगभग ABC यानी कि 3 बार यहाँ पे टच किया। और ऊपर की तरफ भी अगर बात करें तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 बार यहाँ पे टच हो चुका है। तो इसलिए मैंने ये 2 ट्रेड लाइन बनाया है, और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन यहाँ पे साबित हो रही है। पूरे दिन आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो उसी के बीच में ये रह रहा है। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी ये शायद इसी के रेंज में आ सकता है, शायद ये 303 तक आए, फिर शायद फिर 306, फिर 305, ऐसा कर करके जब भी ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ तो हमें एक बहुत तगड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बहुत देर से मतलब अब ये जो ट्रेड लाइन है, जितनी भी बार ट्रेड लाइन में पॉइंट्स हिट होते हैं ना, उतनी ट्रेड लाइन यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कमज़ोर होती जाती है, जितनी ज़्यादा बार यहाँ पे टच होंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी बार हमें देखने के लिए मिला है यहाँ पे टचेस, तो जल्द ही हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है टाटा मोटर्स लिमिटेड में। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, मैं सिर्फ आपको कुछ यहाँ पे एक हम क्या कह सकते हैं आगाह करना चाहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है टाटा मोटर्स में इंट्राडे के लिए। अब आप अपनी स्टडी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है RSI यूज़ कीजिए, VWAP यूज़ कीजिए, पीवेट यूज़ कीजिए, जो आपको सही लगे वो करके आप खुद की स्ट्रेटेजीज बना के भी ये यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे रहता है। शेयर देने का काम यहाँ पे हम जैसे यूट्यूबर्स करते हैं, और आप अपनी स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके ही यहाँ पे ट्रेडिंग करना। और लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई अगर फिलहाल टाटा मोटर्स में आना चाहता है तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि इस ब्रेकआउट को टूटने का इंतजार कीजिए। ये नहीं तो होगा कि आपने अगर ये 305 पे खरीद लिया, नीचे की तरफ ये शेयर आ गया, और ये जो ब्रेकआउट है वो अगर हो गया, सपोर्ट नहीं कर पाए यहाँ पे ऊपर के हम कह सकते हैं इस लाइन को, सपोर्ट को, तो फिर गिरावट हो सकती है टाटा मोटर्स में। और मार्केट की भी अगर हम कहें तो इतना कुछ यहाँ पे कह नहीं सकते हैं, ना कभी पॉजिटिव ज़्यादा रहता है ना कभी नेगेटिव कभी। और बाहर के मतलब कंट्रीज़ में भी थोड़ी यहाँ पे हालत मतलब सब मतलब हम कह नहीं सकते कि कंफर्म क्या है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा दिन रहता है तो कभी नेगेटिव सा दिन हो जाता है, तो ऐसा बहुत बार हो रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ब्रेकआउट का इंतज़ार आप कीजिए, जब तक ब्रेकआउट होता नहीं है तब तक यहाँ पे नहीं किया तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर ये इसी के बीच में रहता ही रहेगा, कभी धीरे फिर बढ़ेगा, और जिस दिन ब्रेकआउट देगा बहुत तगड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो अगर आप एक फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है, तो आप इसे ध्यान रखना और अपनी खुद की स्टडी करके ट्राई करना। मैंने आप लोगों को बस बताने की कोशिश की है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें एक व्यू देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी तगड़ा ब्रेकआउट के चांसेस देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने ग्राफ भी आप लोगों को समझाया, तो आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स एक तो यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ, या फिर ब्रेकआउट दे सकता है नीचे की तरफ। तो शायद यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए यही कहूँगा आप लोगों कि आप खुद की इंट्राडे स्ट्रेटेजीज यहाँ पे यूज़ कीजिए। मैंने आपको ग्राफ दे दिया, मैंने आप लोगों को चार्ट में ये बता दिया कि हाँ अभी यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, तो वही आप यूज़ करके आप अपनी स्ट्रेटेजी उसमें लगा के काफ़ी अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हो। न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फिलहाल बेहतरीन हम कह सकते हैं, बेहतरीन तो नहीं मतलब थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं उसमें सोचने के लिए अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखते कल यहाँ पे क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।